नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 5, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस वीडियो में हमने ये जानना है कि जिस टाइम पे अंग्रेज़ों ने इंडिया को रिलीज़ किया था, फ्री किया था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें छोटे मोटे काम आते हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल में, मीन से इंडस्ट्री वगैरह होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में हमारे पास काम करने वाले कितने कितने लोग थे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा दूं जिसको आपने ध्यान में रखना है। जिस देश में लोग जितने ज़्यादा डिपेंड प्राइमरी सेक्टर के ऊपर होंगे वो लोग उतना ही पीछे होगा। ठीक है, जिस लोग में ज़्यादातर डिपेंड सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर होंगे वो देश उतना ही तरक्की पे होगा। और जो लोग टर्शियरी सेक्टर में आगे रहते हैं, जो देश टर्शियरी सेक्टर में आगे होते हैं, वो मिडल में रहते हैं। मेन टू से सबसे अच्छी डिपेंडेंसी आपकी किसके ऊपर होनी चाहिए, सेकेंडरी के ऊपर, सेकंड वन टर्शियरी के ऊपर, थर्ड वन प्राइमरी के ऊपर, या फिर इन तीनों के ऊपर आपकी डिपेंडेंस इक्वली होनी चाहिए, 30-30, 40, 35-35, 30% समथिंग वगैरह। ठीक है, अब इंडिया में कितने लोग कौन से सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो देखते हैं हम। ठीक है, चलिए वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर एज मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है 72.7% लोगों की। यहीं पे बात खत्म होगी। हमारे प्राइमरी सेक्टर पे लोग कितने डिपेंड कर रहे हैं, 72%। मैंने अभी आपको क्या बोला है कि लोग प्राइमरी के ऊपर कम से कम डिपेंड होने चाहिए, लेकिन हमारी तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड है प्राइमरी के ऊपर। चलिए प्राइमरी के अंदर उन्होंने सेक्टर बोले हैं, आपको फर्स्ट पे लिखा होगा कि प्राइमरी में कौन कौन से काम आ रहे हैं, एग्रीकल्चर आ रही है। आई थिंक एग्रीकल्चर में डिपेंड कर रहे होंगे 50% पीपल, इतना ही लिखा है इन्होंने। फिर एग्रीकल्चर लेबर में डिपेंड कर रहे होंगे 19.7% पीपल। ठीक है, तो मैक्सिमम बाकी थोड़े बहुत जो लोग हैं वो कोल माइनिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह में डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 70% तो लोग डायरेक्ट वे से एग्रीकल्चर में घुस गए। ठीक है, और अब इंडिया की एग्रीकल्चर कैसी हो रही है वो मैंने आपको बताया हुआ है। इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रही थी दैट वाज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नॉट कमर्शियल फार्मिंग। व्हाट डू मीन बाय सब्सिस्टेंस फार्मिंग? फार्मिंग दैट इज फॉर सेल्फ कंजप्शन, नॉट फॉर अर्निंग और नॉट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हालांकि ये आपकी छोटी सोच है, लेकिन इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही हो रही थी। तो पहली बात तो हमारे इतने सारे लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन टू से, हाँ जी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास एजुकेशन आ गई, अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। मैं या तो बच्चों को भी पढ़ाऊँ, सेंटर में पढ़ाऊँ, ट्यूशन पे पढ़ाऊँ, स्कूल में पढ़ाऊँ, या सिर्फ मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ। अगर मैं अपने बच्चे को ही पढ़ाऊँगा ना तो मैं उसको सिक्योर फ्यूचर दे पाऊँगा, ना ही अच्छी एजुकेशन दे पाऊँगा क्योंकि पैसे नहीं आ रहे। अगर मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा मेरे पास अच्छे पैसे आएंगे, ठीक है ना, और उन पैसों से मैं अपनी बेटी को भी अच्छी जगह पे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, एजुकेशन दे सकता हूँ। तो जब मैं सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि सिर्फ मैं अपने लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ। जब आपके पास ज़मीन होती थी पुराने टाइम पे तो हमारे जो फार्मर होते थे वो पूरी की पूरी ज़मीन में फार्मिंग नहीं करते थे, वो बहुत कम पोर्शन में फार्मिंग करते थे। क्यों करते थे? वो सोचते थे कि या तो प्रोडक्शन हो जाएगी या फिर रिस्क है कि प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमें डिपेंड होना पड़ता था बारिश के ऊपर, बारिश अच्छी होती नहीं थी। तो इसीलिए वो लोग बहुत कम एरिया में ही प्रोडक्शन करते थे कि अगर ख़राब होगी तो ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि आप फार्मिंग अपने लिए भी कर रहे हो एज वेल एज आप सेल करने के लिए भी कर रहे हो, जो कि हम आजकल कर रहे हैं। ठीक है, आगे इतने बड़े लेवल पे हम फार्मिंग नहीं करते थे। ठीक है, तो हमारे मैक्सिमम लोग तो बच्चे डिपेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, 69.7% पीपल, ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, अब इंडिया का रिलेशनशिप देखते हैं जो बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज थी कि उनमें एग्रीकल्चर का क्या हाल था। इंडिया में डिपेंड कर रहे हैं 72% पीपल प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, फिर आगे अमेरिका में
2% पीपल डिपेंड कर रहे हैं ओनली, हमारे 72 पीपल और अमेरिका के ओनली 2 पीपल। फिर जापान में 12% पीपल, फिर उसके बाद जर्मनी में 4% पीपल। आप सभी को पता कि ये तीनों देश डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हम पीछे क्यों हैं? सीन क्लियर है ना? हम इस वजह से पीछे हैं कि हमारे मैक्सिमम लोग तो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी होगी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पे आइए। फिर सेकंड पॉइंट पे इन्होंने हमें आगे बोलना है कि जो इंडस्ट्री थी हमारी वो इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जो हमारी इंडस्ट्री थी, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि उसकी कारगुजारी काफ़ी अच्छी नहीं थी, सेटिस्फाइड उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। कैसे नहीं थी? ठीक है, वो देखते हैं। देखिए, अब इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, इंडिया में इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करने वाले ओनली 10% पीपल थे। मीन टू से सेकेंडरी सेक्टर में जो डिपेंडेंस थी हमारी ओनली 10% पीपल की थी। ठीक है, यूएसए में 32% पीपल है, इंग्लैंड में 42% पीपल है, जापान में 39% पीपल है। और ये तीनों देश अच्छे हैं, हम पीछे क्यों हैं? ऑब्वियस ही बात है, ये अपना 1/3 पार्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी क्या होगी, वो बैकवर्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या आएगा? देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज बोला था कि जब भी हमारा एक देश होता है तो उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं वो जब दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या तो क्या हो, सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर के ऊपर डिपेंड करने चाहिए? सेकेंडरी के ऊपर, दूसरे नंबर पे टर्शियरी, थर्ड वन प्राइमरी, या फिर तीनों की डिपेंडेंस क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो। जैसे कि अमेरिका में 32, 42 और इसमें 39। अगर इसमें 39 है तो उसमें 30 होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। लेकिन तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारी इंडिया की जो ग्रोथ थी वो बैलेंस्ड ग्रोथ थी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। हम बैलेंस में नहीं थे। बैलेंस का मतलब क्या कि जो हमारी डिपेंडेंस है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर तीनों के ऊपर इक्वली डिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये डिपेंडेंस ऐसे नहीं थी। मैंने क्रॉस कर दिया कि इंडिया में ऐसी ये डिपेंडेंस इक्वली नहीं थी। ठीक है, क्योंकि 72% पीपल तो यहीं पे आके बैठ गए, 10% पीपल यहाँ पे हैं, बाकी के 18% जो पीपल बचे वो कहाँ पे आ रहे हैं? टर्शियरी के ऊपर जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? ये पूरे जो चार्ट का जो हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, आपके जितने लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करेंगे आपकी इकोनॉमी उतनी ही पीछे जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हमेशा कौन ज़्यादा अर्निंग देता आपको? इंडस्ट्री। कैसे देती है इंडस्ट्री अर्निंग ज़्यादा? आपके पास एक ज़मीन, आप वहाँ पे खेती करो, मुझे उससे आधी ज़मीन दे दो, मैं वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल खोलूँगा, किसकी इनकम ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली मेरी। और मैं आपसे 10 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर दूँगा वहाँ पे। समझ गए ना बात? तो ये हमारा बच्चे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, जिस वजह से अब हमें पता चल गया कि हमारी इकोनॉमी क्यों बैकवर्ड होते जा रही थी।